हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के अंडर एंड आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई सारे वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट नोट आता है इस पे और लॉन्ग नोट भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड अ नॉन पॉलिटिकल इन फंक्शन. It has its own governing bodies, its own membership and its own budget. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि नॉन पॉलिटिकली वर्क करती है। इसकी खुद की गवर्निंग बॉडीज है, मेंबरशिप है और इसका खुद का बजट है। WHO ऑफिशियली born on 7th April 1948. So 7th April is celebrated as World Health Day. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि इसका स्टैब्लिशमेंट 7th अप्रैल 1948 में हुआ था और 7th अप्रैल को एवरी ईयर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के अंडर एंड सेलिब्रेट करते हैं। WHO serves as a directing and a coordinating authority for international health matters and public health. तो ये इंटरनेशनल हेल्थ मैटर्स और पब्लिक हेल्थ के लिए डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के तौर पे वर्क करती है। हेडक्वार्टर इसका जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि एक तो इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इसका स्टैब्लिशमेंट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये सारे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO शेल अटेनमेंट ऑफ बाय ऑल पीपल्स ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है, सारे लोगों को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ मिले। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ व्हाट आर द फंक्शंस और द वर्क ऑफ WHO? तो इट एक्ट्स एज अ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। ये एक डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के तरह पे वर्क करती है इंटरनेशनली हेल्थ के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। तो ये क्या करती है? एपिडेमियोलॉजिक सर्विलेंस करती है। किस पर? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एपिडेमियोलॉजिक सर्विलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूस स्क्रूटनी करती रहती है, मतलब इस पर नजर रहती है कि कम्युनिकेबल कौन सी डिजीज स्प्रेड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर ये कंटिन्यूसली वर्क करती है। तो इस सबसे अच्छा एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स का ग्लोबल इरेडिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं। देन अभी जो लेटेस्ट प्रायोरिटी प्रोग्राम चल रहा है वो है इम्यूनाइजेशन, ठीक है, अगेंस्ट द कॉमन डिजीजेस। तो इस तरीके से ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हेल्प करती है। देन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज कौन सी हैं? इनिशियल एंड फाइनल केयर के तौर पे जो होती हैं। ठीक है, इनिशियल एंड मेंटेनेंस के तौर पे जो हम लोग देते हैं उसे हम ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज के तौर पे बोलते हैं। तो वो कौन हो सकती हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ मैन पावर यूटिलाइजेशन, देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन रिसर्च, इन सब के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज का डेवलपमेंट करवाती है। नेक्स्ट है फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ में मोस्टली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे वर्क करती है, हेल्थ एजुकेशन पर वर्क करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। देन एनवायरमेंटल हेल्थ, इट एडवाइजेज गवर्नमेंट फॉर बेसिक सैनिटरी सर्विसेज। जो बेसिक सैनिटरी सर्विसेज है उन पे वर्क करती है। और प्रोटेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड फूड। तो ये फंक्शंस हैं WHO के। नेक्स्ट और फंक्शंस हम लोग देखते हैं। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, concerned with dissemination of morbidity and mortality statistics related to health problem. जितने भी morbidity और mortality statistics हैं health problem से related, उनके ऊपर भी ये work करती है। Then biomedical research, it has worldwide network of WHO collaborating centers. WHO खुद research नहीं करता है but उसके collaborating centers होते हैं, रीजनल एडवाइजरी कमिटीज़ होती हैं एंड ग्लोबल एडवाइजरीज कमिटीज़ होती हैं। वो सारी जो सेंटर्स और वो सारी कमिटीज़ मिलके उस रिसर्च में हेल्प करती हैं। देन हेल्थ एंड लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, ये भी उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है। WHO लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द सैटेलाइट सेंटर ऑफ द मेडलार्स। जो मेडलार्स है उस ये एक लिटरेचर एनालिसिस के तौर पे एक लाइब्रेरी के तौर पे रहता है सैटेलाइट सेंटर्स में। वहाँ पर मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम रहता है। जो सारे
जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो भी पेपर्स रहते हैं, रिपोर्ट्स रहती हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. देन कॉपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट कोलैबोरेट्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनजीओ हो सकते हैं, देन यूएन के साथ में, या अदर स्टेट मेंबर्स, या जो भी होते हैं उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में ये कोलैबोरेट कर कर वर्क करती हैं. तो इम्पॉर्टेंट है. देन मेंबरशिप ऑफ WHO, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल कंट्रीज. ठीक है, सारी कंट्रीज के लिए ओपन है. 194 मेंबर्स और 2 एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं. इंडिया बिकेम मेंबर ऑन 12 जनवरी 1948. ठीक है, 12 जनवरी 1948 में इंडिया इसका मेंबर बना था. देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO. तीन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड द सेक्रेटरीट. ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को पार्लियामेंट भी बोला जाता है. ठीक है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर WHO. जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होती है. ठीक है, इसका डिसीजन बहुत मायने रखता है. मीट्स इन जेनीवा इन मई ईच ईयर. ठीक है, यहाँ मीटिंग जो होती है जेनीवा में हर साल रहती हैं. एंड अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल 193 मेंबर स्टेट्स. जो भी डेलीगेशंस होते हैं 193 मेंबर स्टेट्स से, वो सारी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं. और ये अपॉइंट किन को करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल को. ठीक है, एंड इट सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट रिव्यूज एंड अप्रूव्स द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट. ठीक है, ये फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी सुपरवाइज करती है और अप्रूव करती है जो भी प्रोग्राम के लिए बजट वगैरह तय किया जाता है उन सबको. ये मतलब एक तरीके से सारा डिसीजन जो भी लेना होता है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेती है. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहता है हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड. बोर्ड कंपोज्ड ऑफ 31 मेंबर्स. ठीक है, टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. ठीक है, ये इसमें 31 मेंबर्स होते हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं हेल्थ के फील्ड में. एंड इसकी जो असेंबली रहती है वो जनवरी और मई 2 बार होती है. ठीक है, जनवरी में तो मेन हो ही रही है, नेक्स्ट जो शॉर्ट मीटिंग होती है वो मई में भी होती है. इसका मेन फंक्शन क्या है? Main functions of the board are to give effect to decision and policies of the health assemblies. जो भी health assemblies ने decisions और policies को decide किया है उनको ये effect देती है. ठीक है, कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, और उस पर वो work करने का आगे start करती है. Next आते हैं हम secretariat. ठीक है, secretariat में 8000 स्टाफ रहता है जो कि हेल्थ एक्सपर्ट्स और सपोर्टिंग स्टाफ होता है. फिक्स टर्म पर ये वर्क करते हैं. और ये कहाँ पर वर्क करते हैं? हेडक्वार्टर्स, 6 रीजनल ऑफिसेज और कंट्रीज के अंदर ये वर्क करते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल. ठीक है, ये जो असेंबली ने डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया है उसको कौन हेड करता है? इस सेक्रेटरीट के अंदर ये हेडेड रहता है. हु इज अपॉइंटेड फॉर 5-year टर्म बाय हेल्थ असेंबली. ठीक है, इसे अपॉइंट कौन कर रहा है? हेल्थ असेंबली 5 साल तक के लिए ऑन द नॉमिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. एग्जीक्यूटिव बोर्ड तो नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और हेडेड होता है वो सेक्रेटरीट में. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा WHO सेक्रेटरीट कंप्राइज्ड ऑफ फॉलोइंग डिवीजन. अब जो ये करता है कैसे? डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस एंड हेल्थ सिचुएशन एंड ट्रेंड असेसमेंट. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डिवीजन ऑफ वेक्टर बायोलॉजी एंड कंट्रोल, डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, division of public information and education for health, division of mental health, division of diagnostic and therapeutic rehabilitative technology, division of strengthening of health services, family health, non-communicable disease, division of health manpower development, information system support, personal and general services, budget and finance. इन सब पर ये वर्क करता है. देन हमने बोला था कि 6 रीजनल ऑफिसेज होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, वाइवा में पूछा जा सकता है. ठीक है, पता होना चाहिए हमें. तो रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका
कहाँ पर है? कॉन्गो। तो ये देखिए, ये रहा कॉन्गो हमारा, ठीक है। तो ये अफ्रीका का हमारा कॉन्गो हो गया। देन रीजनल ऑफिस फॉर अमेरिका, तो वो हो गया है हमारा वॉशिंगटन डीसी। रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया, वो हो गया है हमारा न्यू दिल्ली, इंडिया का। देन रीजनल ऑफिस फॉर यूरोप, वो हो गया हमारा कोपेनहेगन, तो ये हो गया हमारा 4th। नेक्स्ट है रीजनल ऑफिस फॉर ईस्टर्न मेडिटेरियन, तो ये हमारा हो गया केरो, केरो हो गया हमारा ये रहा। देन नेक्स्ट है हमारा रीजनल ऑफिस फॉर वेस्ट पैसिफिक, ये हो गया हमारा मनीला, ठीक है। तो ये सारे रीजनल ऑफिसेस के नाम हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं और वो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हमें WHO के अंदर जब भी अगर लॉन्ग नोट में आता है तो ये सारे पॉइंट्स के अंडर एंड हमको लिखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डेज थीम। अब 1995 से ये थीम चला आ रहा है, तो हमें इतना सारा तो याद नहीं रहेगा, बट हम कुछ जो रिसेंट ईयर्स में हैं हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं। पर हम लोग देख लेते हैं 95 के अंदर जो थीम आई थी वो है हमारा ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन, ठीक है। 96 में हेल्दी सिटीज़ फॉर बेटर लाइफ, 97 में इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज सेफ मदरहुड, 98 में देन एक्टिव एजिंग मेक्स द डिफरेंस 99 में, देन 2000 में सेफ ब्लड स्टार्ट्स विद मी, ठीक है। तो ये इतनी सारी थीम्स आई हैं, हम लोग मोस्टली इसको देख लेते हैं 2015 से। 2015 फूड सेफ्टी के लिए था, 2016 जो है हमारा हॉल्ट द राइस बीट द डायबिटीज, डायबिटीज को स्टॉप करने के लिए। 2017 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, डिप्रेशन लेट्स टॉक, डिप्रेशन के लिए था। 18 और 19 जो है 2018 और 19 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है। 2020 के अंदर सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। देन 21 में आया हमारा बिल्डिंग फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, 22 में आवर प्लानेट आवर हेल्थ, और अभी जो 23 में है हेल्थ फॉर ऑल। तो ये कुछ रीसेंट ईयर के हैं जो आपको वर्ल्ड हेल्थ डे थीम वाइवा में पूछ सकते हैं। तो इतना सारा तो आप याद नहीं कर सकते हैं, पर जो रीसेंट ईयर्स के जो हैं आप उनको याद रख लीजिए वर्ल्ड हेल्थ डे थीम्स के अंडर हैंड। और यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।